हालेलुया। आइए सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आप हमारे सदा विश्वास योग्य बने रहने वाले पिता हैं। हम हमेशा आप पर भरोसा रख सकते हैं। हम हमेशा अपने दिल को आपके सामने खोल सकते हैं। हम धन्यवाद देते क्योंकि आप हमारी कदर करते हैं। आपके लिए हम बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं। पिता, इस समय आपकी उपस्थिति यहाँ है। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिंदा हैं। आप हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता हैं और आज यहाँ अपने महान कार्यों के द्वारा आप अपनी उपस्थिति को हम पर कंफर्म करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए पिता। जितने लोग ऑनलाइन हैं पिता, सबको भी आप ब्लेस करें परमेश्वर। और पिता, जो महान सामर्थी काम आप हमेशा से करते आए हैं, आज भी आप अपने कामों के द्वारा हमें अपनी उपस्थिति को दिखाएंगे परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। मेरी भी पूरा समय आप मदद करेंगे। हम आपको सारी महिमा देते हैं यीशु। आप इस समय हमारे इस फेलोशिप के बीचों बीच हैं प्रभु, हमारे जीवनों के बीचों बीच हैं प्रभु, और हम आप पर डिपेंड होते हैं, आप पर, आपकी ओर देखते हैं, आप पर पूरी तरह निर्भर होते हैं यीशु। और जब हम आपसे आपका अनुग्रह ग्रहण करते प्रभु, आप हमें भी हैरान कर देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद पूरी क्वायर के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, जो कुछ भी यहाँ है प्रभु, टेक्नोलॉजी, सब कुछ के लिए आप पर भरोसा रखते हैं। आप सब कुछ को संभालेंगे, हमें भी संभालेंगे। ऑनलाइन जितने भी जो भी आप काम करने जा रहे प्रभु, सब कुछ को आप परफेक्टली पूरा करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी
अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी तेरी। हालेलुया। हालेलुया। आप हमेशा अपनी सच्ची वाणी से हमें इनकरेज करते हैं, हमें उठाते हैं प्रभु। आप हमें आप संभालते हैं अपनी सच्ची वाणी से प्रभु। हम आपको जय जयकार देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हर समय हर दिल पे दस्तक देते हैं यीशु। यीशु ने कहा मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ तेरा नाम लेकर। मैं हर किसी के द्वार पर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए उस द्वार को खोल देगा, हम साथ में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हम बातें करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आमेन। आमेन। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आमेन। यीशु का हमारे हृदय में आना सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि जब यीशु आते हैं तो जीवन आता है। हम उस जीवन के साथ एक हो जाते हैं। हम यीशु, आपके प्यार के लिए आपके सामने झुकते हैं। यीशु, जिस प्यार से आपने हमें प्यार किया प्रभु, जिस प्यार की गहराई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई कोई नाप नहीं सकता, हम उस प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वो प्यार मौत से भी बड़ा है। हम कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर के जा रहे हों, वो प्यार सब कुछ को संभालने की सामर्थ्य रखता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर लहरों से ऊंचा है वो प्यार, हर समुंदर में उठने वाले उफान से ऊंचा है वो प्यार, हर गहरी जगह से गहरा है वो प्यार। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो प्यार पहुँच नहीं सकता, हमें संभाल नहीं सकता, हमें बचा नहीं सकता। कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई इतना ऊंचा नहीं है, कोई स्थान इतना नीचा नहीं है। यीशु का प्यार सब कुछ को संभाल के हमें संपूर्ण बनाता है। यीशु, आपके प्यार को हम पाकर धन्य हो गए हैं। आपने हमें धन्य कर दिया प्रभु। आपके प्यार ने हमारी आंखें खोली हैं। आपका प्यार हमारे जीवन की ज्योति बना है। आपके प्यार ने हमें सच्चा सहारा दिया है। यीशु, आपके प्यार के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस फेलोशिप के लिए। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। आपकी प्रेजेंस यहाँ है प्रभु। अपने प्रॉमिस के अनुसार आपने कहा, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो कोई कहीं भी हो, चाहे वो कोई खुला स्थान हो, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई भी 4 दीवारी हो, जहाँ हम इकट्ठा होते हैं, यीशु ने कहा वहाँ मैं तुम्हारे बीच में होता हूँ। यीशु, आप हमारे बीच में इस समय हैं और प्रभु अपने महिमा को आप प्रकट करने के लिए यहाँ हैं। यीशु, हमारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए आप यहाँ हैं प्रभु। हमें अपनी कृपा, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए यहाँ हैं प्रभु। आप हमें सच्चा आलिंगन देने के लिए आप यहाँ हैं प्रभु। आपका प्यार हमें वो आलिंगन देता है जो हमारी आत्मा से आत्मा का होता है। हमें हमारी आत्मा में आप सच्चा वो आलिंगन देते हैं यीशु, जिसके लिए हम जीवन भर तरसते थे, हम जीवन भर तड़पे हैं, जिसके लिए यीशु आप वो आलिंगन हमें हमारी आत्मा में देते हैं। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद प्रेजेंट वर्शिप में हमें मदद करने के लिए, हमें लीड करने के लिए। यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। ऑनलाइन जितने लोग हैं प्रभु, उन सब को ब्लेस करने के लिए यीशु, मैं इन सब के जीवन के लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद, आपका अनुग्रह, आपकी शांति कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ, हम सब के लिए बहुत है प्रभु। आपकी शालोम शांति जो दुनिया के पास नहीं है, जो दुनिया नहीं देती, हम उस शालोम शांति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। और कैसे हैं सब? हमारी ऑनलाइन भी एक फैमिली है, जो लोग हमें सुनते हैं, जो हमें ज्वाइन करते हैं ना, उनके लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। उनको भी हम ब्लेस करते हैं। वो फिज़िकली यहाँ नहीं है, लेकिन वो हमें मतलब ज्वाइन करते हैं, और हमारे एक किस्म से देखा जाए तो हमारे संगी साथी हैं वो, है ना, जो हमारे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं। जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, वैसे उनकी भी ग्रोथ हमारे साथ हो रही है।
प्रभु उनको भी आशीष दे रहे हैं और वो भी हमें ज्वाइन करके हमें इनकरेज करते हैं। वचन में लिखा है एक जगह, जैसा लोहा लोहे को तेज करता है ऐसे ही मित्र मित्र को तेज करता है। तो हम भी आपस में जब संगति करते हैं, हम भी किसी ना किसी रीति से, किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, सिखाने के का कारण बनते हैं हम एक दूसरे के लिए। तो वो संगति हमारे लिए बहुत शुभ है, जिसमें हमारी ग्रोथ होती है, जिसमें हम सीखते हैं, जिसमें हम बढ़ते हैं, जिसमें हम प्रभु के प्रकाशनों में बढ़ते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मैं ऑनलाइन भी जितने लोग हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करती हूँ यीशु के नाम से, और उनको थैंक यू बोलती हूँ कि हमें ज्वाइन करने के लिए प्रभु ने आपका मार्गदर्शन किया, और आप भी हमें अपनी प्रेजेंस के थ्रू हमें इनकरेज करते हैं। गॉड ब्लेस यू इन मैनी मैनी फोल्ड्स। आमेन, आमेन। तो हमारा वचन जो चल रहा है, जो हम सीख रहे हैं, गॉस्पेल के बारे में ही है, गॉस्पेल को ही सीख रहे हैं, सुन रहे हैं हम, और हम लगातार प्रभु पर डिपेंड होना सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु पर निर्भर होकर हमें ज़िंदगी जीनी है। तो जैसे लास्ट 3-4 वीक से हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, वो हमारे दूल्हा हैं, हम उनकी दुल्हन हैं, वो कलीसिया का सिर हैं और हम उनकी देह हैं। हम उनके साथ एक आत्मा होकर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। आमेन। और ये सब कुछ हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का काम है जो उन्होंने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारी ज़िंदगी में किया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जैसा हमने अभी गीत भी गाया, यीशु ने क्या बोला कि मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं बल्कि बहुतायत से जीवन देने के लिए मैं आया। तो जब यीशु आए और यीशु ने आकर क्रूस के रास्ते में जो काम पूरा किया, पहले बाद में क्रूस पर किया, पहले क्रूस के रास्ते में काम को पूरा किया, और जो परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का उद्देश्य था, क्या था? अपने पुत्र के लिए एक वधू को, है ना, अपने पुत्र की वधू को पुत्र लेने के लिए आया। तो जब यीशु आए संसार में, इस दुनिया में आए, और हम ये जानते हैं कि हम जब बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े, जब यीशु ने कोड़े खाए हम उसी घड़ी चंगे हो गए, हम ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हर काम जो है कल्पनाओं से शुरू होता है, मन से शुरू होता है हर कार्य। तो जिस समय यीशु ने इस कार्य को करने की सोची, ठाना, वो उनके मन से शुरू हुआ। जब यीशु क्रूस के मार्ग पर जा रहे थे, है ना, या जब यीशु इस धरती पर उन्होंने जो जीवन उन्होंने जिया, प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल का, तो उन 33.5 सालों में हम यीशु के मन में थे, उनकी कल्पनाओं में थे। तो जब यीशु क्रूस पे जाने से पहले का भी जो जीवन है, अगर हम देखें तो बाइबल हमें बताती है यीशु पर पत्थरवाह किया गया। जब यीशु पर पत्थरवाह किया गया, हम यीशु के मन में थे। जब यीशु पर लांछन लगाए गए, हम यीशु के मन में थे। जब यीशु की दाढ़ी नोची गई, हम यीशु के मन, उनके कल्पनाओं में थे। जब यीशु के ऊपर लांछन लगाए गए, उन्हें शर्मिंदा किया गया, हम यीशु के मन में थे। जब यीशु ने कांटों का ताज पहना, ऐसे ही नहीं पहन लिया, कुछ भी ऐसे ही नहीं किया यीशु ने, जो कुछ भी किया वो आपके लिए और मेरे लिए किया। जब उन्होंने कांटों का ताज पहना, वो क्या कर रहे थे? अपनी दुल्हन के लिए पहले तैयारी कर रहे थे, उसे प्राप्त करने के लिए पहले ही तैयारी कर रहे थे। जैसा उत्पत्ति में हम देखते हैं कि उत्पत्ति में, थैंक यू जीसस, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मानव को बनाया, पहले आदम को बनाया, उसको बनाने से पहले हर चीज की तैयारी परमेश्वर ने की। सब कुछ को पहले ही तैयार कर लिया था परमेश्वर ने, जैसा कि सूर्य, चांद, तारे, धरती, आकाश, पानी और समुद्र को और सूखी धरती को अलग करना, है ना, सब्जियों के बीज,
फलों के बीज, जल, जंतु, जीव, जो कुछ भी, पक्षी, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वो सब कुछ पहले ही तैयार कर दिया था। उसके बाद में परमेश्वर ने आदम की रचना की थी आखिरी दिन, और आखिर में उसकी रचना की थी परमेश्वर ने। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही सब कामों को, और वचन में लिखा है उत्पत्ति में, परमेश्वर ने इन सब कामों को पूरा करके विश्राम किया 7वें दिन, जिसको विश्राम, जो हम बोलते थे विश्राम का दिन, तो परमेश्वर ने सब कामों को पूरा करके विश्राम किया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कांटों का ताज पहना। जब उन्होंने कांटों का ताज पहना, हम उनके मन में थे। जब कोड़े मारे गए तब हम यीशु के मन में थे। वो सब कुछ किसके लिए कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह? आपके लिए और मेरे लिए कर रहे थे। वो सारा दुख किसके लिए सह रहे थे? वो कोड़े किसके लिए खा रहे थे? वो कांटों का ताज किसके लिए पहन रहे थे? आपके लिए और मेरे लिए। जो कुछ भी हमें जीवन में, आने वाले जीवन में जिन चीज़ों से छुटकारा चाहिए था, जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, जो भी हमें चाहिए था, वो उन सब की कीमत चुका रहे थे प्रभु यीशु मसीह। आमेन। जब यीशु को कोड़े मारे गए, हम यीशु के उस समय मन में थे। तभी ये वचन में लिखा, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि उस समय यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए और हमें अपनी चंगाई दी। जब यीशु क्रूस उठाकर जा रहे थे, उस समय हम यीशु के मन में थे। आपको पता, आपने देखी होगी पैशन ऑफ क्राइस्ट भी और भी पिक्चर्स, कि कैसे यीशु पूरे रास्ते इतना भारी क्रूस अपने ऊपर उठाकर चल रहे थे। एक तो पूरा शरीर घायल था, छलनी था, उसके बाद वो क्रूस उठाकर चल रहे थे। और जिस समय वो उठाकर चल रहे थे, उस समय हम उनके मन में थे। जब उनको क्रूस पर लटकाया गया, उस समय भी हम उनके मन में थे। वो एक मिशन था जो वो पूरा कर रहे थे। और वो शैतान नहीं जानता था कि ये जो कुछ यीशु कर रहे हैं, पाप और मृत्यु से निपटने के लिए कर रहे हैं, हमारे पुराने मनुष्यत्व से निपटने के लिए कर रहे हैं। शैतान की हार को तैयार कर रहे थे वो उस समय पर। तो जब यीशु क्रूस पर गए, उनके हाथों और पैरों पर कीलें ठोकी गई, उस समय भी हम उनके मन में थे, उनकी सोचों में थे। वो हमारे लिए वो सब कुछ कर रहे थे। जब ये वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि उस समय सारे मानव जाति के पाप यीशु के ऊपर डाले जा रहे थे, जबकि खुद पिता यीशु के देह में आए थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग नहीं है, तीनों एक है। और खुद पिता यीशु के देह में इस दुनिया में आए थे, अपने पुत्र के देह में, पुत्र के रूप में इस दुनिया में आए थे। और उन्होंने आकर हमारे सारे दुख को, सारे दर्द को, सारी पीड़ा को, सारी बीमारियों को, सारी कमी घटी को, सारे श्रापों को, सारी चिंता को, सारे डिप्रेशन को, सारे जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स थी, जो कुछ भी हमें विरासत में आदम से मिला था, वो सब कुछ से हमें वो छुड़ाने के लिए आए थे। और आकर प्रभु यीशु मसीह ने उन सब की पूरी कीमत चुकाई। और वचन कहता है, जैसे ही यीशु ने वो सब काम को किया जो निर्धारित किया गया था, यीशु ने जब सब काम को, जो व्यवस्था मांग करती थी, जो व्यवस्था डिमांड करती थी, जो चीजें मनुष्य से, जो कुछ भी व्यवस्था डिमांड करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। और जैसे ही उसको पूरा किया, यीशु ने जोर से चिल्लाकर क्या कहा? पूरा हुआ। और कहा, हे पिता, मैं अपने प्राणों को, अपने आत्मा को तुझे सौंपता हूं। और यीशु ने खुद अपना आत्मा पिता को सौंपा और अपने प्राण त्याग दिए। और वचन में लिखा है कि यीशु को कंफर्म करने के लिए कि वो सच में मर गए, मतलब उनका आत्मा निकल गया, उनके पसली में भाला मारा गया। और लिखा है कि खून का एक कतरा भी अंदर नहीं था, तो पानी फव्वारे बनकर उनके अंदर से बाहर निकले। तो जिसको कहा जाता है कि कलीसिया का जन्म उस समय हुआ, क्योंकि उस काम को पूरा कर दिया गया था। अब कलीसिया क्या है? अविनाशी बीज के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उस अविनाशी बीज के द्वारा तुम्हारा उद्धार सोने चांदी से नहीं,
बैलों और बकरों के लहू से नहीं, तुम्हारा उद्धार अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है, तुम उसके द्वारा बचाए गए हो। तो यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के उस पूरा हुए कार्य के द्वारा, जिसको यीशु ने अपने अंदर मतलब एक धार लिया था अपने अंदर, है ना, कि मुझे वापिस परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर के साथ एक करना है, धार लिया था। और वापिस वचन में लिखा है कि जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर दो भाग में फट गया। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं लिखा कि किसी मनुष्य ने फाड़ दिया, वहां लिखा ऊपर से नीचे की ओर दो भाग में फट गया। और क्यों फटा? क्योंकि वो दीवार जो हमें पिता से अलग करती थी, वो दीवार पीछे से हटा दी गई और पिता का और हमारा अब आपस में हम एक हो गए पिता के साथ। तो जैसा वो उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास आता है और पिता उसको गले लगाता है, उसको चूमता है, उसको प्यार करता है, उसको वापिस अपनी सारी विरासत का वारिस बना देता है, तो आपको और मुझे भी एक करके वापिस वारिस बना दिया गया है। हालेलुया। तो अब हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं। जब तक ये सच्चाई हमारे अंदर को बदल नहीं देती है, अंदर हमारे इसका प्रकाशन नहीं आ जाता, सच बता रही हूँ मैं आपको वचन सुनना भी भारी लगेगा, आपको चर्च आना भी भारी लगेगा, आपको विश्वास करना तो बहुत ही बोझ लगेगा, बहुत ही भारी लगेगा आपको। तो पर ये सच्चाइयाँ ऐसी हैं कि यीशु आए हमें अपनी शांति देने, हमें अपनी आज़ादी देने, हमें अपना आनंद देने, हमें नई जिंदगी देने, हमें नया रास्ता देने, हमें एक नया आत्मिक जीवन देने। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन हमारे लिए इसीलिए आए। और जैसा हम लास्ट वीक देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में क्या लिखा, हमने पढ़ा उसके अंदर कि मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। अब यीशु और हम दो नहीं हैं, हम एक हो चुके हैं। जैसे डाली और दाखलता दो, यीशु ने उनको अलग अलग बताया कि दाखलता और डाली को जीवन दाखलता से प्राप्त होता है। तो जैसे दाखलता और डाली दो दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो दोनों एक हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह और हम, क्योंकि उनके दूल्हा और दुल्हन है, पति और पत्नी है, तो प्रभु कहते हैं खुद को बिल्कुल वैसा ही देखो। उदाहरण क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया, प्रभु ने कहा खुद को तुम वैसा ही देखो, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। यीशु ने बोला जैसा पति और पत्नी माता पिता से अलग होकर रहेंगे, मैं पति और पत्नी की बात नहीं कर रहा, यीशु ने कहा इफिसियों अध्याय 5 में, मैं बात कर रहा हूं, इसका भेद बहुत बड़ा है। यीशु ने कहा मैं कलीसिया और अपने विषय में बात कर रहा हूं, ये मसीह और कलीसिया के विषय में बात की जा रही है। तो आप लिटरली खाली लेकर सुनकर मत चले जाओ कि चलो दीदी ने बोला था दाखलता एक होती है, दाखलता है डालियां, अच्छा चलो यीशु दाखलता है, चलो मैं डाली हूं, यीशु मेरा पति है, मैं यीशु की पत्नी हूं, तो फिर क्या करें? आप अगर वचन को उसकी गहराई को सुनते नहीं है, उसको रिसीव नहीं करते हैं, जीवन में अंतर नहीं आता। जीवन में अंतर कब आता है? जब आप अपने आप को उस दाखलता की और जो वृक्ष के यीशु को दाखलता और खुद को डाली के तौर पर जब आप देखने लगते हैं कि जैसा डाली अपना भरण पोषण खुद नहीं करती है, उसको सब कुछ दाखलता से मिलता है। डाली के पास कुछ पावर नहीं है अपने आप कुछ करने के लिए, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। डाली को जो कुछ भी चाहिए सारी सप्लाई उसको उस तने से मिलती है, उस दाखलता से उसको मिलती है। और जब वो सप्लाई आती है, डाली फलों से भी लदी होती है, फूलों से भी लदी होती है, उनमें खूब रस होता है, उनमें खूब स्वाद होता है, उनका रंग बड़ा सुंदर होता है, उनमें कोई कमी नहीं होती है। बट वो डाली का काम नहीं है, वो दाखलता का काम है, वो दाखलता करती है। डाली का काम क्या है? केवल उससे जुड़े रहना। और आपके लिए ये वचन क्या कह रहा है? आप अपने आप को जब तक
उस रीति से नहीं देखते दाखलता और डाली के तौर पर, पति और पत्नी के तौर पर यीशु के साथ, तब तक आप वो स्रोत को, उस सोर्स को अपने जीवन में प्राप्त नहीं करते। जैसा मैंने अभी कहा, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, एक योजना के तहत एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए थे। हम सबको ये पता है कि अगर आप इफिसियों अध्याय 2 देखते हैं, ठीक है, आप देखना चाहते हो मेरे साथ देख सकते हैं, इफिसियों अध्याय 2। इफिसियों अध्याय भी सुसमाचार है, ठीक है, ये सुसमाचार है। तेज भागने की जरूरत नहीं है हमें कि हम दूसरों को देखें, दूसरों के जीवन को देखें और हम ये सोचें शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मैं अभी वचन जानता नहीं, वचन मतलब चर्च में मुझे अभी शायद पूरा वचन सुनने को नहीं मिल रहा, शायद मेरा जीवन अभी, मुझे अभी कुछ और चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, केवल सुसमाचार को समझने की जरूरत है। यहां लिखा है, उसने मुझे भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम क्या थे? हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें भी जिलाया। यानी कि एक मुर्दा व्यक्ति अगर यहाँ पड़ा हुआ हो, क्या वो अपने आप से अपनी उंगली भी हिला सकता है? मुर्दा व्यक्ति अपने आप से अपनी उंगली भी हिला नहीं सकता। तो लिखा है कि जब हम अपने पापों में मरे हुए थे, उसने हमें भी जिलाया। कहाँ जिलाया? हमारे भीतर आत्मा में। आत्मा में जिलाया का क्या मतलब है? हम परमेश्वर के लिए मरे हुए थे, उस रिलेशनशिप के लिए अंदर से मरे हुए थे। हम पाप के लिए जिंदा थे, पर हम परमेश्वर के लिए मरे हुए थे पूरी तरह से। हम परमेश्वर से कुछ वो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो रिलेशनशिप, हमें पता ही नहीं था कि हम भीतर से मरे हुए हैं अपने अपराधों के कारण, तो उसने हमें भी जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी जिंदा किया, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। लिखा है, तुम पहले उस बुरी आत्मा, जो शैतान, जो झूठा है, जो धोखेबाज है, जो धूर्त है, उनमें से तुम भी पहले उसके चलाए से चलते थे। यहाँ वो जो पापों की बात कर रहा है कि तुम पहले तुम्हें भी जलाया जो अपराधों के कारण मरे हुए थे। वो यहाँ ये कह रहा है कि क्या कहने जा रही थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया। हम पहले मरे हुए थे, किसकी वजह से? पापों की वजह से। अब यहाँ जब पाप शब्द आता है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा करना ही सिर्फ नहीं आ रहा, हम इनको पाप समझ लेते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा करना। वो यहाँ ये बात नहीं कर रहा। यहाँ वो ये कह रहा है कि तुम अपनी आत्मा में परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो चुके थे और तुम उस धोखेबाज, झूठे वरन हत्यारे शैतान के चलाए से तुम चल रहे थे। लिखा, उसने बोला ना कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी जिन लोगों को सच नहीं पता, अभी भी वो उन लोगों के जीवन में काम कर रहा है, वो अभी भी उनको चला रहा है। पर आप ये देखो, परमेश्वर हम पर कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि हमने उससे छुटकारा पा लिया, हमने उस धोखेबाज से छुटकारा पा लिया। आज हम उसके चलाए से नहीं चलते हैं। आज भी दुनिया के लोग उसके चलाए से चल रहे हैं। वो जो भी झूठ क्रिएट कर रहा है, धोखा क्रिएट कर रहा है। अब बाइबल जैसे हमको बताती है कि मनुष्य एक ही बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है, लेकिन शैतान ने क्या झूठ फैला के रखा दुनिया में कि 7 नहीं 84 लाख जूनिया है
और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको आगे जाके जूनी मिल जाएगी, वैसे ही आपको छिपकली बन जाएगा, कोई सांप बन जाएगा, कोई मेंढक बन जाएगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई भैंस बनेगा, कोई गाय बनेगा। जैसा कर्म करोगे आपको वो भुगतना पड़ेगा। इंसान कुत्ता बनेगा, इंसान मेंढक बनेगा, इंसान छिपकली बनेगा, जबकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हम बिल्कुल परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। तो परमेश्वर की बनाई हुई सबसे ऊंची कृति है हम, सबसे ऊंची रचना है परमेश्वर की बनाई हुई हम। तो हम मरकर कुत्ता बिल्ली मेंढक ने बनने वाले नहीं है। हम परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। कुछ लोग बोलते हैं, बड़ी सारी बातें सुनने को मिलती है मुझे कि नहीं मौत तो आनी है, देखो बहाने बन जाते हैं। मरना तो देखो है ही है, बहाना बन जाता है, कोई कैसे मर जाता है, कोई कैसे, ये भी शैतान का झूठ है। कोई ये बोलता है जी पुनर्जन्म है, यानी कि कोई मर जाता है व्यक्ति तो वो दोबारा जन्म ले लेता है। और हमने ऐसा सुना है जी, हमारे गांव में हमने ऐसा देखा है, हमारे फला जगह ऐसा देखा, हमने ये सुना है कि जी एक बच्चे के अंदर बच्चे ने आके बताया, एक लड़के ने आके बताया कि जी मैं तो फला फला जगह पे पैदा हुआ था और देखो वहां था, मेरी ऐसे मौत हो गई और अब मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ। जबकि ये सच बिल्कुल भी नहीं है। ये शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इंसान के मनों में कब्जा करके इंसान के जीवन को अपनी दुष्टता के लिए इस्तेमाल करते ताकि लोग भरमाए जाएं, उनके मन भ्रष्ट किए जाएं। पर वचन हमें क्या बताता है? मनुष्य एक बार पैदा होता है और वो एक ही बार मरता है। चुनाव उसका है, चुनाव व्यक्ति का है कि वो जीते जी सही चुनाव करता है या नहीं करता। ठीक है, परमेश्वर किसी के ऊपर थोपते नहीं है अपना उद्धार। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हम सब के अंदर स्वतंत्र इच्छा दी है। लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं अगर आप उनको सच बताओ, लोग ठोकर खा लेते हैं। आप उनका भला चाहते हैं, आप उनको सही बताने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग लोग चोट खाते हैं और आप ही के विरोध में हो जाते हैं क्योंकि उनको सच नहीं पता है। पर सच क्या है? उद्धारकर्ता के बिना उद्धार संभव नहीं है। धर्म आप कह दीजिए हजारों सालों से हैं, लाखों सालों से हैं, कह लीजिए करोड़ों सालों से धर्म है। मैं उस बहस में या उस मुद्दे में मैं नहीं आ रही हूं। होगा, कोई भी धर्म होगा, लाखों साल पुराना होगा, मैं उसमें नहीं आ रही हूं। मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर आप शैतान के धोखे में, उसके झूठ में अगर आप फंसे रहना चाहते हैं तो आप कोई भी रिलीजन अपना लीजिए, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म ही क्यों नहीं है, आप उसको अपना लीजिए, आप सदा उसके धोखे में चलेंगे। धोखा क्या होता है? इंसान गलत होता है पर वो अपने आप को सही समझता रहता है। शैतान का धोखा क्या है? शैतान का झूठ क्या है? कि व्यक्ति गलत होते हुए भी अपने आप को सही समझता है। वो सोचता सारी दुनिया पागल है, मैं सही हूं, सारी दुनिया गलत है, मैं सही हूं, वो ये समझता वो व्यक्ति। लेकिन जब वो सच की तरफ मुड़ता है, जब वो सच को सुनता है, सच की तरफ मुड़ता है, फैसला करता है, तो शैतान का हर झूठ, हर धोखा उसके जीवन से टूट जाता है और वो उस नए जीवित मार्ग पर आ जाता है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। आप समझ रहे हैं? अब शैतान ने आदम और हव्वा को, स्पेशली हव्वा को पहले बहकाया, आया उसके पास और आकर उसने क्या बोला? उसको बहकाया कि इस वृक्ष में से खा ले, तो ये कहा कि तू बुरी बन जाएगी। ये बोला उसको कि इस वृक्ष के फल में से खा ले तो तू बुरी बन जाएगी। ये तो बोला ही नहीं। क्या बोला वो? कि तू अच्छी बन जाएगी, जबकि वो पहले परमेश्वर के जैसी थी। आज भी दुनिया में क्या हो रहा है? आज भी दुनिया में कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है। आप चर्च में जाओगे, आपको मॉरल वैल्यू सिखाएंगे, नैतिक मूल्य सिखाएंगे, आप ये करो, आप ऐसे चलो, आपस में प्यार से चलो, आप तो अच्छा है। आपस में एक दूसरे को कुत्तों की तरह काटने से अच्छा है व्यक्ति आपस में शांति में चले, अच्छे से एक दूसरे के साथ व्यवहार करे, प्यार से रहे। लेकिन अच्छा होना काफी नहीं है ना।
अगर मैं केवल आपको आपके व्यवहार में इंटरेस्ट रखूं कि आपका बाहरी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, ये काफी नहीं है। जबकि दुनिया आज इन्हीं दो तीन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर डालती है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति जो शब्द बोल रहा है उसके शब्द कैसे हैं, कोई व्यक्ति क्या करता है वो क्या नहीं करता। लोगों को इंटरेस्ट बाहरी जीवन पर ही है, क्योंकि आंतरिक जीवन को तो लोग जानते ही नहीं है, अंदर के जीवन को तो उनको पता ही नहीं है। किसी से भी आप मिलोगे, आपके साथ 2 मिनट बात करने के बाद वो बोलेगा आप क्या करते हैं जी, आप क्या काम करते हैं जी। वो सुनने के बाद वो व्यक्ति फैसला करता है कि आपके साथ बात करनी है, रिश्ता रखना है, आगे बढ़ना है कि आगे नहीं बढ़ना है। ये दुनिया का एक तरीका है बाहरी तौर से किसी का निरीक्षण करने का, किसी को भी जांचने का। लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते हैं। परमेश्वर ने, मतलब मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं कि एक व्यक्ति अंदर से मरा हुआ है, परमेश्वर के लिए मरा हुआ है, वो अपनी कोई मदद नहीं कर सकता और वो अंदर से खाली है, खोखला है अंदर से। क्योंकि ये सारी बातें जो मैं बोलती हूँ ये मैं थी जीवन में, प्रभु में आने से पहले मैं खाली थी, खोखली थी, मैं परमेश्वर को ढूंढ रही थी। मैं मेरे अंदर के वो खाली स्थान को मैं किस चीज से भरूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कभी कुछ ट्राई करती थी, कभी कुछ ट्राई करती थी, कभी कुछ करने की कोशिश करती थी, कभी कुछ करने की कोशिश करती थी। आज भी दुनिया में ऐसा है। लोग आज पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, लोग आज बिजनेस शुरू कर लेते हैं, जो कि मैंने भी किया था। लोग आज बाहरी चीजों को करके, कोई बॉडी बना के, कोई अच्छे कपड़े पहन के, है ना, कोई बहुत सारा धन इकट्ठा करके, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के, वो कुछ कर रहे हैं बाहरी तौर पर। वो सोचते हैं कि अंदर खुशी आ जाएगी, अंदर शांति आ जाएगी, अंदर संतुष्टि आ जाएगी उनके अंदर। दूसरे शब्दों में अंदर का खाली स्थान भर जाएगा। आपको पता, हम सब के अंदर एक खाली जगह है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से भरती है। वो शेप अंदर ऐसा है खाली स्थान का जो केवल यीशु मसीह के लिए ही बना है। यीशु के द्वारा ही वो जगह, आप कुछ भी ट्राई कर लो, आप दुनिया में, आप अपने कानों में उंगलियां दे दो, आप यीशु को गालियां दे दो, आप यीशु के लोगों को गालियां दे दो, आप जाकर कितना भी नुकसान आप कर लो, जो सच्चाई से यीशु के साथ चल रहे हैं, आप कुछ भी कर लो, पर यकीन रखना जो आपके अंदर की खाली जगह है ना। जो लोग भी मुझे सुनते हैं उनको पता है मैं क्या कह रही हूँ। आपके अंदर की खाली जगह उस यीशु से ही भरेगी जिस यीशु के आप विरोध में जाते हैं। आपको बाइबल में पता है पौलुस वो कलीसिया को सताता था। कलीसिया में जाकर, आराधनालयों में जाकर पौलुस लोगों को घसीट कर बाहर लेकर आता था, घसीट कर उनको मार देता था, मर्डर कर देता था उनका। पौलुस जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिखा है, वो पहले ऐसा था, उसका जीवन ऐसा था, वो लोगों को मारता था। लेकिन एक दिन यीशु के साथ उसका आमना सामना हुआ और यीशु ने उसको रोका और उससे बात करनी यीशु ने शुरू की और उसको बोला कि हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है। यीशु ने बोला मैंने कब सताया। यीशु ने बोला क्योंकि तू मेरी कलीसिया को सताता है, मेरे लोगों को तू कत्ल मारता है, तू मेरे लोगों को कत्ल करता है। वो दिन, जिस दिन पौलुस का एनकाउंटर जीसस के साथ एनकाउंटर हुआ, उस दिन उसका जो जीवन था वो पूरी रीति से बदल गया। वो एक नया पौलुस, तो पहले शाऊल था उसके पहले, लेकिन बाद में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके बाद जो उसने पत्रियां लिखी हैं, हैरानी होती क्या ये वही पौलुस है जिसने जो पहले कत्ल कर रहा था। लेकिन यीशु ने जब आमना सामना हुआ तो यीशु ने बोला तू मुझे क्यों सताता है। उसने बोला मैं कब सताता हूँ। यीशु ने बोला तू मेरी कलीसिया को सताता है, क्योंकि कलीसिया यीशु की देह है। तो यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो केवल वही हैं जो अंदर हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। अंदर का परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, अंदर बदलाव कोई नहीं ला सकता। मैं अगर आज अपना पास देखूं, मैं अपना पीछे जीवन देखूं और आज मैं जहां खड़ी हूं मैं वो देखूं,
विश्वास ही नहीं होता मुझे कि यीशु क्या क्या कर सकते हैं। वो हमारे अंदर बाहरी देखो व्यवहार को अगर हमने फोकस किया हुआ है, बाहरी हम बोलते हैं लोगों को कि तुम्हारा व्यवहार बदलना चाहिए, बाहरी व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, या तुमको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। बाहरी तौर पर कोशिशों की हम बात करते हैं, बाहरी कोशिशें कुछ काम नहीं करेंगी। जब आप सुसमाचार पढ़ते और सुनते हो ना, ये आपको अंदर से बिल्कुल बदल के रख देता है, एक नया व्यक्ति बन जाता है जो एक्चुअल में यीशु की दुल्हन जैसा होना चाहिए। वो केवल सुसमाचार के द्वारा होता है। हम महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। हम लगातार, बाइबल में लिखा है कि हम सब जब तक हम यीशु के आमने सामने नहीं हो जाते एक्चुअल में, तब तक हमारा रूपांतरण होता रहेगा बाहरी। हम महिमा से महिमा की ओर जाते रहेंगे। बहुत सारे लोग यीशु में जब आए थे तब और आज, किसी को 5 हुए, 10 साल हुए, 15 साल हुए, 20 साल हुए, जीवन वैसे के वैसे ही हैं। अगर गुस्सा करने की आदत थी वो वैसी ही है, अगर ड्रिंक्स की आदत थी वो वैसी ही है, अगर गाली देने की आदत थी वो वैसी ही है, अगर झूठ बोलने की आदत थी वो वैसी ही है, अगर लोभ और लालच की आदत थी वो वैसी ही है ना। जो कुछ भी पुरानी आदतें थी, है ना। अभी मैं आगे वचन पढ़ने जा रही हूँ इफिसियों का ही। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी सुसमाचार को जाना नहीं है उन्होंने, अभी भी सुसमाचार को समझा नहीं है उन्होंने, अभी भी उसका प्रकाशन उनके अंदर नहीं आया। क्योंकि जब प्रकाशन आता है ना, हम परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं। इसको फ्रूट कहते हैं। वो फ्रूट हमारे जीवन से दिखाई देने लगता है, वो फल स्वरूप हमारे जीवन से दिखाई देने लगता है। वचन इफिसियों का जो मैं 2 पढ़ रही थी, उसमें आगे पढ़ती हूँ, 3 पढ़ रही हूँ। लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अभी भी जो दुनिया में हैं लोग, वो सिम्टम क्या है मालूम? क्रोध करना सिम्टम है, झूठ बोलना सिम्टम है, चोरी करना सिम्टम है, बाहरी सिम्टम है, लोभ और लालच करना सिम्टम है, बुरी बुरी लालसाएं बाहरी सिम्टम है। बट रियल प्रॉब्लम कहाँ है? एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर है। परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। इसीलिए जब हम लोगों को देखते हैं, हम क्या सोचते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति गंदा है, ये व्यक्ति ऐसा है। हम विश्वासियों की बात कर रही हूँ। हम क्या सोचते हैं उनको देखकर? जब आप अपने पास पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हो, क्या सोचते हो उनको देखकर? जब उनका गलत बर्ताव देखते हो, गलत व्यवहार देखते हो, तो क्या सोचते हो उनको देखकर? ये इंसान गलत है, इसकी हरकतें गलत हैं, ये बुरा व्यक्ति है, ये ऐसा है। वो सिम्टम है। समस्या क्या है? अंदर है समस्या। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हैं, जुड़े नहीं हुए, परमेश्वर से अलग हैं। एक विश्वासी भी विश्वास करने के बाद भी ऐसा जीवन जी सकता है। जब वो गलत सुसमाचार सुनता है, गलत विश्वास करता है, तो वो भी अपने आप को परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड, अलग महसूस करते हुए चलता है। जब वो अपने आप को, जबकि परमेश्वर कभी अलग नहीं होते हैं, हम हमेशा के लिए एक हो चुके हैं, मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं, एक आत्मा हो चुकी है परमेश्वर के साथ। लेकिन जब वो व्यक्ति परमेश्वर अपने अंदर, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में खुद को परमेश्वर से अलग महसूस करने लगता है, तो वो वापस क्रोध में, चिड़चिड़ाहट में, मतलब गलत व्यवहार उसके जीवन से आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो सच से भटक गया है।
शैतान हमेशा हर विश्वासी के पीछे है। क्यों पीछे है? वचन को चोरी करने के लिए, कि जो भी वचन उसने सुना है वो उसके अंदर बना ना रहे, उसके अंदर से वचन चोरी कर लिया जाए। क्योंकि जब वचन चोरी होगा करेगा वो उसके अंदर से, तो व्यक्ति वापस वो पुराना इंसान बनकर चलने लगेगा, पुराने आदतों में चलने लगेगा, पुराने व्यवहार में चलने लगेगा। पर परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं? हमें आगाह कर रहे हैं, हम पहले, लिखा है हम भी पहले उनके समान ऐसे थे। पहले हम बुरी लालसाओं में थे उनके समान। पहले हम क्रोध किया करते थे, हम क्रोध की संतान थे। शैतान का स्वभाव हमारे अंदर था, पापी स्वभाव हमारे अंदर था, उसकी बुरी आदतें हमारे अंदर थी। लेकिन अब हम हर दिन महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, हम बढ़ रहे हैं। आज हम ये कभी नहीं कह सकते, अगर हम किसी इंसान को कुछ पाप करते हुए देखते हैं ना, हम बोलते हैं ये व्यक्ति तो पाप में जीवन जी रहा है। वो पाप से स्ट्रगल जरूर कर सकता है, पाप से संघर्ष कर सकता है, पर वो पाप में जीवन नहीं जी रहा होता, उसका जीवन मसीह में ही जी रहा होता है। वो मसीह में ही है, जिसका नया जन्म हुआ है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गए हैं, वो मसीह में ही उसका जीवन है। लेकिन वो पाप से संघर्ष कर रहा है, आप ये कह सकते हो। लोग आज बैकस्लाइड क्यों होते हैं पता है? क्योंकि उनको विश्वासियों से, पास्टर से, चर्च से यही सुनने को मिलता है कि अब तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो, अब तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो, अब तुम्हारा जीवन सही नहीं है क्योंकि तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है, अब तुम पाप में जीवन जी रहे हो। जबकि क्या बताने, एक जगह कुरिन्थियों में पौलुस ने जब लोगों को पाप करते हुए देखा कलीसिया में, तो उनको क्या बोला पौलुस ने? उनको ये नहीं बोला कि तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम पाप में जीवन जी रहे हो। तो उनको क्या कहा पौलुस ने? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? उसने उनको इनकरेज किया ये बात बोलकर कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। क्योंकि लोग व्यभिचार कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, तो उनको बोला कि तुम परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, तुम परमेश्वर का घर हो, परमेश्वर का मंदिर हो। जो प्रभु की संगति में होता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, कुरिन्थियों में ही लिखा है। तो हम अब प्रभु की संगति में हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, हम उनके साथ एक आत्मा होकर हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। तो अब हमारे अंदर उनका जीवन बहता है हमेशा। आमेन। किसी दूसरे ने ये कहा कि मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुत आय से देने। आज तक कोई भी, किसी का भी नाम ले लो दुनिया में, किसी भी रिलीजन से कोई भी नाम ले लो आप, क्या किसी ने कहा चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुत आयत से देने आया? तो सबसे पहली चीज जो व्यक्ति ये विश्वास से अपने अंदर रिसीव करता है कि यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुत आयत से देने के लिए आया, तो आप इस एक सच्चाई पर पहले अपने लिए विश्वास करते हो कि यीशु आए मेरे लिए, मुझे जीवन देने और जीवन बहुत आयत से देने। वो मेरे जीवन का सोर्स, मेरे जीवन की सप्लाई है। और क्योंकि अब मैंने यीशु में अपना जीवन पाया है, इसीलिए मुझे कभी कोई कमी नहीं, कभी कोई घटी नहीं होगी। बहुतायत से मैं हमेशा रिसीव करूंगा प्रभु से। मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, कभी किसी के सामने किसी से टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे। आमेन। तो मैं आया तुम्हें जीवन देने, मृत्यु नहीं। मैं आया तुम्हें जीवन देने और बहुतायत से देने के लिए आया। आमेन। एक जगह लिखा है पुराने नियम में, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, तुम्हें नया मन दूंगा और अपने आत्मा में से तुम्हें मैं दूंगा, सब कुछ तुम्हारे अंदर मैं नया कर दूंगा। तो अब क्योंकि आप नई सृष्टि हैं, अब आपका जीवन यीशु के साथ जुड़ चुका है। कैसे जुड़ा है? सब कुछ जो
पहले परमेश्वर का था, पहले उन्होंने आपके अंदर डाला, उन्होंने अपना मन डाला, उन्होंने अपना दिल आपके अंदर डाला, अपने आत्मा को आपके अंदर डाला, पहले सब कुछ आपके अंदर अपना डाला। अब आपको कोई आकर ये नहीं कह सकता देखो ये 613 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं तो है ही हैं, कि ये 10 आज्ञाएं तुम मानोगे तो तुम्हारा जीवन सही होगा। पहले तुम ये 10 आज्ञाएं पूरी करो तब तुम्हारा जीवन सही होगा, पहले तुम इनको सही से करो। केवल 10 नहीं, 613 है। आज कोई भी बाहरी रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन ले लो या कोई भी बाहरी रिलीजन, वो क्या बोलते हैं कि किसी की भी कोई भी बुक पढ़ लो आप, वो बोलते हैं अगर तुमने जीवन अपना इस तरह से जिया तब तक तो तुम्हारा जीवन सही चलेगा, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारे ऊपर दंड आएगा, तुम्हें अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। अगर तुम सही नहीं चले, जहां भी तुमने गलती की तुम्हारे साथ गलत होगा। क्रिश्चियन धर्म भी यही कहता है, ठीक है। लेकिन हम धर्म के पीछे नहीं है, हम रिलेशनशिप के में प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। तो प्रभु यीशु क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि आज यीशु आए ताकि अपना जीवन मुझे दें, उन्होंने मेरा नया जन्म कराया है। अब वो पापी जो मनुष्य था, पुराना मनुष्य था, वो खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर, एक सोचिए, एक व्यक्ति अगर अमेरिका में रहता है और एक व्यक्ति वो व्यक्ति इंडिया आना चाहता है, या एक व्यक्ति इंडिया रहता है वो अमेरिका जाना चाहता है, वहां की सिटीजनशिप चाहता है, तो क्या होता है? सबसे पहले उसकी लोकेशन चेंज होती है। वो यहाँ से इंडिया की लोकेशन से अमेरिका की लोकेशन में उसको जाना होता है, तभी वो वहां का सिटीजन माना जाता है, राइट। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया? आपकी पूरी तरह से लोकेशन चेंज कर दी। आप पहले पाप में पड़े हुए थे, पाप का स्वभाव आपके अंदर था, आपके अंदर धोखा देने वाला मन था, आपके अंदर सब कुछ करप्ट था, क्योंकि सब कुछ करप्ट किया था शैतान ने अदन की वाटिका में, सब कुछ को मनुष्य में बिगाड़ दिया था। तो परमेश्वर ने पहले क्या किया? वो सब कुछ से आपको वहां से, उस जगह से उठाया, हटाया, वहां से आपको नया मन दिया, नया दिल दिया, नया स्वभाव दिया, सब कुछ जो उनका था परमेश्वर ने आपके अंदर डाला। ये पुराने नियम में लिखा गया था कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया दिल दूंगा और अपने आत्मा में से तुम्हारे अंदर उड़ेलूंगा, डालूंगा तुम्हारे अंदर। और वो प्रभु यीशु मसीह ने आकर कर दिया। अब क्रोध का स्वभाव आपके अंदर नहीं है, ये पुराने मनुष्यत्व में था क्रोध का स्वभाव। अब समझ रहे हैं? अब आपके अंदर नई इच्छाएं हैं, नए पुरानी वो लालसाओं की इच्छाएं नहीं है अब आपके अंदर। अब आपके अंदर उन्होंने नई इच्छाएं डाली हैं, सब कुछ नया कर दिया। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आज भी आपके पास ऑप्शन है पाप में जीवन जीने की, आज भी ऑप्शन है किसी भी विश्वासी के पास। मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं लगातार पाप करती चली जाऊं, आज भी ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं अपने आप, अपना जीवन जो है, अपना फोकस, अपनी अटेंशन, अपना ध्यान नए वाचा की सच्चाइयों में लगाकर नहीं रखूंगी, तो मैं आज भी पाप का जीवन जी सकती हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को? आज भी, जबकि मैं यीशु के साथ एक कर दी गई हूँ, आज मैं उनके साथ जोड़कर एक आत्मा कर दी गई हूँ, आज भी जो कुछ यीशु का है वो सब मुझे दे दिया गया है। आज मैं पूरी रीति से भर दी गई हूँ, मैं भरपूर कर दी गई हूँ अंदर तक। सब कुछ होने के बाद, कुलूसियों में आपने पढ़ा, अगर देखा होगा, वहां लिखा एक जगह कि तुम उसी में भरपूर कर दिए गए हो, उसकी परिपूर्णता में से तुमने प्राप्त किया है। तो ये किसके लिए कहा गया है? एक विश्वासी के लिए कहा गया है। लेकिन उसी चैप्टर में ये भी कहा गया है कि उसी में चलते चले जाओ और उसी में जड़ पकड़ो, क्योंकि अगर उसी में आप सच्चाइयों में, जो मैंने पिछले 2 हफ्ते में बोला कि मसीह की सादगी में और पवित्रता में बने रहो। अगर आप, जो आपने शुरू में वचन सुना है, गॉस्पेल सुना है, सुसमाचार सुना है, यीशु ने आपके लिए सब कुछ जो आपको इस धरती पर चाहिए, जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने जो कुछ इंसान को चाहिए था, सब कुछ उसके लिए तैयार करके 7वें दिन विश्राम किया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ आपको, जो कुछ अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने खो दिया था, वो सब कुछ वापस प्राप्त किया और आपको और मुझे उन्होंने दे दिया, और वो हमारे अंदर आके रहने लगे हैं। हम में अब कोई कमी घटी नहीं है, अंदर सब कुछ होते हुए भी। सोचिए, एक वसीयत
अगर मुझे किसी ने एक महल का वारिस बना दिया हो और लीगल पेपर मुझे दे दिया हो उसके, और मैं पढ़ना लिखना जानती नहीं और ना मैंने एफर्ट किया मैं किसी को जाके पढ़ा लूं कि कोई मुझे पढ़ के बता दे, तो मैं वो पेपर लेके मैं अपने किसी लॉकर में जाके रख दूं या कहीं बैंक में जाके जमा करा दूं, क्या मुझे उसका कोई लाभ होने वाला है? जब तक मैं उसको खुद ना पढ़ूं या किसी से जाके पढ़वा ना लूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे कोई बताएगा? हम भी ऐसा ही करते हैं, सब कुछ डिपॉजिट हमारे अंदर कर दिया यीशु मसीह ने। हम कहते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाए ना, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, पता लग गया उनका अनुग्रह है, यीशु ने सब पूरा कर दिया, ऑटोमेटिकली क्यों नहीं हो सकता ये? मैं तो थक गया भाई, मेरे को नहीं समझ में आता यार, क्या करूं मैं क्या ना करूं। उसी में जड़ पकड़ो, उसी में गहराई में, जैसा शुरुआत में तुमने उस सुसमाचार को रिसीव किया था उसी में ही जड़ पकड़ो, उससे बाहर मत जाओ, उस सादगी में बने रहो, भरमाए ना जाओ। जैसे हव्वा भरमाई गई थी, आदम ने आके उसको भरमाया था, वो पहले ही थी। अब अगर मैं बोलूं अभी सच्चाई में, मैं यहाँ चर्च में खड़ी हूँ और मैं बोलूँ भाई मुझे तो चर्च जाना है, ओ मुझे तो चर्च जाना है, ओ मुझे तो चर्च जाना है, क्या जवाब दोगे आप मेरे को? हेलो, क्या बोलोगे मेरे को आप? और क्या सोचोगे मेरे बारे में? सरकी हुई है शायद दीदी ना, हिली हुई है, खड़ी है चर्च में और बोली मुझे चर्च जाना, मुझे चर्च जाना, मुझे चर्च जाना, मुझे चर्च जाना। समझ में आ रहा? आप यही करते हैं, हम लोकेट कर दिए गए सही जगह पर और हम भी क्या बोल रहे हैं, मुझे सही जगह पहुंचना है, मुझे सही जगह पहुंचना, मुझे सही जगह पहुंचना, मुझे सही जगह पहुंचना। आपको स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थानों पर यीशु के दाहिने हाथ पर बिठा दिया गया है और वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, यानी कि तुम वहां बैठे हो, अपने आप को भी, संसारिक चीजों को भी, हर सिचुएशन को भी उस लोकेशन से देखो नीचे, तुम वहां लोकेट कर दिए गए हो, वहां से नीचे देखो। कोई बीमारी है वहां से देखो तो कहां होगी? तुम्हारे पैरों के नीचे। जब आप स्वर्गीय स्थानों में लोकेट कर दिए गए, पैर कहाँ है आपके? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ पैर है आपके तो हर चीज कहाँ है? पैरों के नीचे है। शैतान की हर चाल पैरों के नीचे है। तो आप जब तक अपना परसेप्शन चेंज नहीं करते हो, अपना दृष्टिकोण चेंज नहीं करते हो, चीजें नहीं बदलती हैं, आपका जीवन नहीं बदलता है। देखो यीशु ने सब कुछ को दुख सहकर, बाइबल में लिखा है दुख सह कर यीशु ने पिता की हर एक आज्ञाकारिता को निभाया, पूरा किया। दुख सह कर पूरे दुनिया के पापों की कीमत, दिग्गज से दिग्गज आतंकवादी, दिग्गज से दिग्गज अपराधी, दिग्गज से दिग्गज पापी, जो भी इस दुनिया में बुरे से बुरा इंसान है, सबके पापों को अपने ऊपर ढोया, उनका बोझ अपने ऊपर उठा लिया, उसको सह लिया और खुद हमारी मृत्यु को वो मरे और फिर मरकर जी उठे, ताकि हम जीवन को पालें, बहुतायत के जीवन को पालें। पर आप किसको दृष्टिकोण चेंज करना अपना? मैं अगर आज इस इंतजार में हूं, अरे मुझे नई नौकरी कब मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी, तरस गया हूं मैं, मेरी नौकरी में पागल हो गया हूं यार, चर्च भी जाता हूं हर संडे, रोज बाइबल भी पढ़ता हूं मैं, दशमांश भी देने लग गया हूं मैं, मेरे को नई नौकरी क्यों नहीं मिल रही यार, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही नई नौकरी। या कोई भी और एग्जाम्पल जो भी आपकी सोचों में चलता है, मेरे बच्चों का क्या, मेरे बच्चों की लाइफ का क्या, क्यों नहीं चेंज हो रही? कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। अब क्यों यीशु आपके साथ एक हुए? ताकि आप अपने विचारों में, अपने मन में हमेशा उनके साथ एक रहें, जागरूक रहें। जब आप जागरूक होते तो वो जीवन यीशु का जो उन्होंने पहले ही पूरा कर दिया है,
वो आपके लिए आप तक पहुंचता है। आप परमेश्वर को ब्लेम करते रहो, गाली देते रहो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला है? कोसते रहो, कर्ज करते रहो आप परमेश्वर को, कितना बुरा बोलना है बोलते रहो, कितना ब्लेम करना है करते रहो, कितना आप कुड़कुड़ाते रहो, किसको कोई फर्क पड़ने वाला? किसी को, किसी व्यक्ति को या परमेश्वर को? उल्टा दुखी जरूर होंगे वो आपको देखकर कि मैंने दुख सह कर सब कुछ को इसके लिए पूरा किया और अभी भी ये अनजान बनी हुई है, अभी भी अज्ञानता में है, अभी भी समझ नहीं रही है कि मैंने सब कुछ तेरे लिए पूरा कर दिया है। 2:4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। कहाँ हैं आप इस समय? कभी सोचते हैं, कभी विचार करते हैं? मेरे जीवन में एक टाइम ऐसा आया था, स्टैग्नेंट पॉइंट, क्योंकि मुझे किसी ने ये सच्चाइयाँ बताई नहीं थी। पर जिस दिन मुझे किसी ने, एक प्रभु के भले जन ने मुझे ये वर्सेस की तरफ लेकर गए और मुझे ये दिखाया उन्होंने कि देखो आपके साथ क्या हो चुका है, प्रभु ने आपके साथ क्या कर दिया है, आपको कहाँ बिठा दिया है। मैंने उस दिन के बाद प्रभु की दया से पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि दृष्टिकोण जब बदल जाता है ना तो जीवन बदल जाता है। चीजों को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, बीमारी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, कमी घटी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, जब आप इस रीति से अपने आप को देखने लगेंगे। परमेश्वर ने पूरा दिखावा किया अच्छे से कि देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। वो पिता जो प्रेम का धनी है, वो पिता जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्यार के कारण पूरे अच्छे से खुले आम दिखाया कि देखो इस काम को मैंने कितना खूबसूरती से पूरा किया, कितना खूबसूरती से निभा दिया। अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुमको डर के जीने की जरूरत नहीं है, अब तुमको दोषों में और आरोपों में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ अदन की वाटिका में बिगड़ा था वो सब मैंने अपने पुत्र के द्वारा अच्छा कर दिया है, वो सब पूरा कर दिया है। हम आज भी पता नहीं क्यों बहुत छोटा विजन, छोटा दृष्टिकोण आज भी हम रखे हुए हैं। आज भी हम छोटी छोटी चीजों को क्यों हम पास से देख रहे हैं ना। विजन कौन सा होना चाहिए हमारा? ऊपर से नीचे का। जो उकाब है केवल वो एक ऐसा पक्षी है जो बहुत कई किलोमीटर दूर तक देख सकता है, केवल एक उकाब है। बाकी के जो पक्षी है ना उनका विजन इतना नहीं होता, शॉर्ट साइटेड होते हैं, वो इतना लंबा नहीं देख सकते हैं, केवल उकाब का होता है। और बाइबल में बहुत बार प्रभु ने हमें उकाब की तरह कहा है कि उकाब की तरह कि नहीं उड़ो, उकाब की तरह वो हमें देखना चाहते हैं। क्यों? उकाब बूढ़ा होके मर नहीं जाता, वो बूढ़ा होके वापस जवान हो जाता है। उकाब फिर से उसकी नई लाइफ शुरू होती है। हम सब भी ऐसे ही थे, हमारा जीवन भी खत्म होने पे था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हमें वापस नया कर दिया, नया जीवन दे दिया, हमें अपने साथ मिलाकर एक आत्मा करके हमें जोड़ दिया। हम उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब ये कैसे हुआ? परमेश्वर जो दया के धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण उन्होंने हमें मुर्दों में से जिलाया और अब हम हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर बिठा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम जो पाप में मरे हुए थे हमें जिला दिया गया है,
हमेशा के लिए, और अब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, और वहां से केवल एक विश्वासी पहुंच सकता है और विश्वासी देख सकता है। दुनिया के लोग जो हैं वो शॉर्ट साइटेड होते हैं, वो नहीं देख सकते चीजों को। उनको अभी अभी कोई सिचुएशन आई, चिंता, घबराहट, व्याकुलता, डर, परेशानी, अपसेट हो जाना, दवाई, मतलब जो चीजें इजीली अवेलेबल है दुनिया में, केवल उस पर ही वो डिपेंड रहते हैं, उसी वही उनका सहारा है। वो अपनी आंखें केवल वहीं लगा सकते हैं, केवल उन पर ही निर्भर होकर जी सकते हैं, राइट? पर वो ये जीवन हमारे लिए नहीं है जो दुनिया का है, कि हम इस पर निर्भर होकर जिएं। हम इस पर निर्भर होकर नहीं जी सकते। हाँ, हम टेम्परेरी इसमें मदद ले सकते हैं, पर निर्भर होकर नहीं जी सकते। हमारा विजन, हमारा देखना कैसा होना चाहिए? जैसे उकाब का, दूर तक देख लेना, दूर दृष्टि रखना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं आपके जीवन से। आप ऊपर से नीचे देखते हो, आप ऐसे नहीं देखते हो। हॉरिजॉन्टली दुनिया के लोग देखते हैं, समझ रहे हैं आप? हम वर्टिकली देखते हैं, हम ऊपर से नीचे का जीवन जीते हैं। लोग यहाँ से यहाँ का, मनुष्य से मनुष्य का जीवन जीते हैं। हम सबसे ऊपर के स्थानों से जहाँ हम बिठाए गए हैं, हम वहाँ से अपने जीवन को जीते हैं। आमेन। तो कोई चिंता का, डर का, घबराहट का, व्याकुलता का, डिप्रेशन का, बीमार बने रहने का कोई वजह ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है। हालेलुया। एक बार प्रेरित तो 17 निकालेंगे। देख लेते हैं, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। किसकी बात हो रही है? हमारी बात हो रही है, कि ये मेरी बात हो रही है, ठीक है। लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कैसे चढ़ाया गया हूँ? आप तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या मतलब है इस बात का? आज आप पापी क्यों हैं? पहले आदम के पाप की वजह से। धर्मी कैसे बने? बिना धर्म के कामों के, बिना कुछ धर्मी कार्यों के परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है। तो कब, कैसे धर्मी बनाए गए? जब यीशु क्रूस पर गए, परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को, जो पहले आदम में थी, पूरी मानव जाति को पहले आदम से लेकर यीशु में, यानी कि अंतिम आदम में डाल दिया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने पहले आदम से लेकर अंतिम आदम में डाल दिया। इसीलिए वो क्या कह रहा है? जब यीशु क्रूस पर गए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया। वो जो पहले आदम में, पहला जो हम थे, जो भी पूरी मानव जाति थी, पूरी ह्यूमन रेस पहले आदम में थी, उसको वहां से लेकर परमेश्वर ने यीशु में डाल दिया। तो अब क्या हुआ? ब्लड लाइन चेंज हो गई, डीएनए चेंज हो गया, आपको वहां से उठाकर वहां डाला गया। क्योंकि परमेश्वर सच्चे हैं, न्यायी हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो यीशु ने, परमेश्वर ने क्या बोला था? जो आदम के लिए क्या कहा था? जिस दिन तूने उस वृक्ष का फल खाया तू मर जाएगा। तो और क्या हुआ था? मृत्यु प्रवेश कर गई थी उनके अंदर। अब क्योंकि पाप किया है तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो किसी को तो मरना था, या तो परमेश्वर मानव जाति को मरने देते। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को लिया और लाकर क्रूस पर यीशु में डाल दिया। और हम सब किस में मरे? यीशु में मरे। हम जब यीशु मारे गए, हम भी यीशु के साथ मारे गए। जब यीशु गाड़े गए, यीशु भी तो किसके लिए मरे? सारी दुनिया के पापों के लिए तो मरे।
उसी के लिए तो मृत्यु ली उन्होंने अपने ऊपर। तो जब यीशु क्रूस पर गए, हम यीशु के साथ क्रूस पर गए। जब यीशु मारे गए, हम भी यीशु के साथ मारे गए। जब यीशु गाड़े गए, हम भी यीशु के साथ गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, हम भी यीशु के साथ जी उठे। जब यीशु उठाए गए ऊंचे पर, हम भी यीशु के साथ ऊंचे पर उठाए गए। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में बैठे, हम भी यीशु के साथ वहां बैठे। तो जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ। ये हमारा सच है, हमारी नई रियलिटी है। हम यीशु की दुल्हन ऐसे ही बने हैं क्योंकि यीशु ने इस काम को पूरा किया, संपन्नता के साथ, परफेक्शन के साथ पूरा किया और हमें अपनी दुल्हन बनाया और हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। आमेन। तो क्या लिखा आगे? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब आपको समझ में आ गया कैसे चढ़ाए गए? तब तो पैदा ही नहीं हुए थे। आदम का पाप कैसे आ गया आपके अंदर? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। ब्लड के थ्रू आया था, डीएनए के थ्रू आया था। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपकी वो ब्लड लाइन चेंज हो गई। अब आप आदम से नहीं है पहले, अब आप प्रभु यीशु मसीह से हैं। आपका जीवन मसीह में है, आपकी ब्लड लाइन चेंज हो चुकी है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा। अब जीवित नहीं रहा मतलब वो पुराना मनुष्यत्व नहीं है। अब वो जो पाप करता था, जो क्रोध करता था, लालसाएं थी जिसके अंदर, बुरी इच्छाएं थी जिसके अंदर, झूठ बोलता था, चोरी करता था, गलत काम करता था, वो नहीं है। अब वो जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं हूं। अब जो नया जीवन मुझे मिला है वो मसीह का जीवन है, वो यीशु का जीवन है। या तो मैं मरकर नर्क चला जाता अपने पापों के साथ, और या यीशु का जीवन लेकर अब मैं ये एहसास करूं, अब मैं ये विश्वास करूं कि अब मैं जिंदा नहीं, अब ये जीवन गिफ्ट मिला है मुझे, यीशु ने दिया है मुझे, ताकि मैं यहां भी बहुतायत का जीवन जीऊं और आगे अनंत का जीवन यीशु के साथ जीऊं। आमेन। मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, जो दिखाई दे रहा हूं, अब जो मैं शरीर में जीवित हूं वो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है। यहां पर लिखा है ना, एक्चुअल में जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें का लिखा है, पर हटा के का लिख लो वहां पे, पर नहीं है। जो परमेश्वर के पुत्र का है, अब मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है। तो किसका विश्वास है यहां? यीशु का विश्वास मेरे अंदर है। मैं उस विश्वास से जिंदा हूं जो यीशु का विश्वास है। यीशु पर विश्वास नहीं, यीशु का विश्वास है। अब मैं उस विश्वास से जिंदा हूं। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया। और हम जरा सा किसी को फेवर कर दे, हमारा सर 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। मैं ते फलाने लिया कितना, मैं ते ओदे लिया कितना, मैं ते ओदे लिया ना कितना, मैं ते उन्होंने है दिता। हम इतना, हमारा सर 7वें आसमान पर चढ़ जाता है कि मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया किसी के लिए। जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। अभी तक किसी ने किसी को इतना प्रेम नहीं किया होगा कि वचन में लिखा है, हो सकता है किसी भले इंसान के लिए कोई मर भी जाए, लेकिन पापी के लिए कोई नहीं मरेगा। अगर आपको कोई बोले फलाने आतंकवादी के लिए अपने बेटे को मार दे दे अपना बेटा उसके बदले में मरने के लिए, आप दे दोगे किसी आतंकवादी के लिए, किसी बुरे इंसान के लिए? लिखा है जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए, यानी कि पापियों के लिए, जब हम पापी थे, यीशु के प्यार को पहचानते नहीं थे, उनके प्यार की वापसी देने के लायक नहीं थे, यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आमेन। यीशु ने अपने पूरे दिल से आपको और मुझे प्रेम किया। तो अब पौलुस क्या कहता है? अब मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। ये एहसास
के साथ जीवन जीना, क्योंकि ये आपकी रियलिटी है, आपकी सच्चाई है कि अब मैं ज़िंदा नहीं हूँ। अब मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं जो प्रतिभा थी अब वो ज़िंदा नहीं हूँ। अब यीशु ने अपना लहू देकर मुझे मोल लेकर खरीद लिया है। अब मैं अपनी नहीं हूँ, अब मैं यीशु की हूँ, जिसने अपने आप को मुझे इतना प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमेन। दोबारा निकाल लो एक बार 2 कुरिन्थियों 11:3, जिसकी सादगी की हम बात करते हैं, मसीह में है। दूसरा कुरिन्थियों 11:3। मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, परंतु मैं डरता हूं। देखो, शैतान हारा हुआ है। यीशु ने क्रूस पर उसको हरा दिया था, लेकिन उसकी जुबान अभी भी चल रही है। दोष लगाने वाली जुबान अभी भी चल रही है, भरमाने वाली जुबान अभी भी चल रही है। वो झूठा है, वो धोखेबाज है, वो अभी भी काम कर रहा है। और वो गैर विश्वासियों के पीछे नहीं है, वो विश्वासियों को भरमाने के लिए है। लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो अभी आपने पहले पढ़ा कि अब मैं जिंदा नहीं हूं। जब वो आप पर दोष लगाने आता है, आपकी पास्ट की बातें लेकर आएगा। देख, तूने ये गलती की थी, देख तूने ये झूठ बोला था, देख तूने ये गलत काम किया था। जब वो आएगा आपके पास झूठ और धोखेबाजी से फंसाने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं यीशु के साथ क्रूस पर था जब यीशु क्रूस पर थे। मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर यीशु के साथ कीलों से जड़ दिया गया है, जो चोरी करता था, जो झूठ बोलता था, जो लोभ करता था, जो लालच करता था, जिसके अंदर बुरी लालसाएं थी, जिसने धोखा दिया, जिसने लोगों के साथ गलत किया, जिसने लोगों का फायदा उठाया, जो भी किया हो आपने। जब आप ये विश्वास करेंगे तो शैतान आपके मन को भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, वो आपको भरमा नहीं पाएगा। वो चाहता है आपकी सोचों को कैप्चर कर ले, आपके विचारों को ले ले, आपकी इमेजिनेशन को, आपकी कल्पनाओं को अपना घर बना ले। वो ये चाहता है। और वो कैसे बनाएगा? जब आरोप लगाने आएगा। और जब आप उन आरोपों को ले लेते हैं तो वो आपके मन को भ्रष्ट कर देता है और गंदगी पे गंदगी, गंदगी पे गंदगी भरता चला जाता है। और आप जो आपकी रियलिटी है मसीह यीशु में, आप उससे भटक कर, जो आप अब हो ही नहीं, जो पुराना मनुष्य था, जो खत्म कर दिया गया है, आप वापस अपना फोकस वहां लेके आ जाते हैं। जब आप वापस लाते हैं अपना ध्यान, फिर वही डर आने लगते हैं, वही डिप्रेशन होने लगता है, पसीने आने लगते हैं, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आप सांसें मुश्किल हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं आप, व्याकुलता होने लगती है, वो सब होने लगता है। तो वो वचन में वो क्या आपको समझा रहा है, जो पहले मैंने गलातियों 2:20 पढ़ाया, अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के पुत्र का मेरे अंदर है, अब मैं उस विश्वास से जिंदा हूं। और वो कहता है, परमेश्वर तुझ पर दोष नहीं लगाते। अब आप नई वाचा के अंदर हैं, परमेश्वर आप में कमियां नहीं ढूंढ रहे, परमेश्वर आपको सजा नहीं देंगे। यही तो फर्क है एक रिलीजन में और रिलेशनशिप में। रिलीजन हमको क्या बोलता है? यदि तुमने ये सब बातें जो किताब में लिखी हैं तुमने नहीं की, तो तुमको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तुम्हारे जिंदगी में दंड मिलेगा, तुमको सजा मिलेगी, तुम्हारे साथ ये बुरा होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ ये बुरा होगा। धर्म ये कहता है आपको, लेकिन वचन क्या कहता है? तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व जो ये सब कुछ डिजर्व करता था, वो क्रूस पर कीलों से जड़कर खत्म कर दिया गया।
जिसको सजा मिलनी थी, जिसको दंड मिलना था, जिस पर दोष लगाया जाना था, वो क्रूस पर खत्म कर दिया गया है। जिसका न्याय होना था वो क्रूस पर यीशु के कारण खत्म कर दिया गया है। अब आप वो पुराना इंसान नहीं हो। अब आपकी लोकेशन, आपकी आइडेंटिटी टोटली चेंज कर दी गई है। जब आप इंडिया में नहीं रहते तो इंडिया के लॉज, जो कानून है, वो आप पर लागू नहीं होते। जब आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, अब वहां के लॉज आपके जीवन पर लागू होते हैं। चाहे वो ट्रैफिक के रूल्स ले लो, चाहे वो मॉरल जो भी लाइफ है उसके रूल्स ले लो। यहाँ के लॉज यहाँ के सिटीजन के लिए हैं, वहाँ के लॉज वहाँ के सिटीजन के लिए हैं। अब क्योंकि आप वहाँ से उठाकर नई जगह पर स्टैब्लिश कर दिए गए हो, अब आपका जीवन मसीह में है। अब आपका जीवन पहले आदम में है ही नहीं। वो पुराना इंसान मर चुका है जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ था। समझ रहे हैं आप? जिस पहचान के साथ आप माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, वो पहचान आपकी खत्म कर दी गई है जिस दिन आप यीशु में आते हो। अब आपकी एक नई पहचान है, नई जिंदगी है, नई लोकेशन है, सब कुछ नया कर दिया है परमेश्वर ने। अब आप पुराने इंसान नहीं हो। आमेन। जब आपका उद्धार हो जाता है, उद्धार होने से पहले आप अपनी कोशिशों पर निर्भर होते हो। सब कुछ आपको अपने ओन पर करना होता है। लेकिन जब आपका उद्धार हो जाता है, उस दिन आपकी कोशिशें खत्म हो जाती हैं। क्या कोशिशें? परमेश्वर को खुश करने की, परमेश्वर को प्यार करने की, परमेश्वर की एक्सेप्टेंस रिसीव करने की, परमेश्वर से आशीषों को कमाने की। ये सारी कोशिशें आपकी खत्म हो जाती हैं। हर डर खत्म हो जाता है। सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है, क्योंकि डर का संबंध सजा से होता है, मुझे सजा मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे अंदर आ चुका है, इसलिए हमारे अंदर कोई डर नहीं। न्याय के दिन हमें ही याद होगा, क्योंकि हमारे पापों का न्याय हो चुका है। हमारे पापों से परमेश्वर ने निपट लिया है हमेशा के लिए। तो इसलिए हमको इस विश्वास की जो ताजगी, जो नमी है, उसमें बने रहना है। ये यीशु पर जो हमारा विश्वास है कि यीशु ने मेरे लिए, यीशु को मुझ पर विश्वास था और यीशु का विश्वास मेरे अंदर डाल दिया गया है। और मुझे इस सादगी में बने रहना है। मुझे कुछ नहीं कमाना, मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने, मुझे किसी इंसान की तरफ नहीं देखना, कोई इंसान मेरा सोर्स नहीं है। मुझे शांति चाहिए तो यीशु मेरा सोर्स है, मुझे आनंद चाहिए तो यीशु मेरा सोर्स है, मुझे प्यार चाहिए तो यीशु मेरा सोर्स है, मुझे सुरक्षा चाहिए तो यीशु मेरा सोर्स है, मुझे कोई भी प्रोविजन चाहिए, जिंदगी में कुछ भी ज़रूरत है, मुझे किसी इंसान का मुंह नहीं देखना। मैं सिर्फ यीशु का मुंह देखूंगी, मैं केवल यीशु का मुंह देखूंगा। मैं सिर्फ यीशु पर निर्भर होकर रहूंगी, क्योंकि मैं यीशु की दुल्हन हूँ। आमेन। मैं यीशु की दुल्हन हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यीशु का क्या पार्ट है? सप्लाई देना। जैसे दाखलता, राइट, डाली को सप्लाई देती है जैसे दाखलता। ऐसे ही यीशु का क्या पार्ट है? सप्लाई देना। और वो यीशु ने वचन में लिखा है, यूहन्ना में भी, अनुग्रह पर अनुग्रह हमने रिसीव किया, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा। तो वो यीशु ने अपना पार्ट पूरा कर दिया, हमें खुद में संपूर्ण बनाकर। वो पार्ट हो चुका है। अब डाली होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक दुल्हन होने के नाते हमारा क्या पार्ट है? बने रहना, निर्भर होकर जीवन जीना, हर क्षेत्र में यीशु पर निर्भर होकर जीवन जीना, पूरे तौर पर यीशु पर डिपेंड होना। कोई भी सिचुएशन आने दो, आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको शॉक कर दे कि ये कौन सी सिचुएशन आ गई मेरे सामने जिसका हल यीशु के पास नहीं है। ऐसी एक भी सिचुएशन नहीं है जिससे आपको शॉक लग जाए, इसको परमेश्वर कैसे सॉल्व करेंगे। आपको शॉक कर सकती है सिचुएशन, आपको आपका बिहेवियर शॉक कर सकता है,
पर परमेश्वर को कोई चीज़ शॉक नहीं कर सकती। आपका जीवन हमेशा मसीह में है, हमेशा आप उनमें बने रहोगे। आप उनसे दूर कभी नहीं हो सकते, उनसे अलग कभी नहीं हो सकते। हाँ, आप कुछ समय के लिए उन चीज़ों में उन चैलेंजेस में जा सकते हैं अज्ञानतावश, लेकिन कभी भी आप उनके जीवन से अलग नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा के लिए उनके हैं, उनके साथ एक हो चुके हैं, उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब उनका जीवन आपके अंदर है। मैं आपको सच बोल रही हूँ, जितना आप सीखोगे उतना आप बढ़ोगे। जितना आप बढ़ते चले जाओगे ना, स्टेगनेंट पॉइंट आना अच्छा नहीं है। चीनी को घोलना शुरू करो आप, एक टाइम आता है वो घुलनी बंद हो जाती है, उस पानी के अंदर वो घुलनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो स्टेगनेंट पॉइंट आ जाता है। हमारे जीवन में वो पॉइंट कभी नहीं आना चाहिए। सुसमाचार कभी बोरिंग नहीं हो सकता। सुसमाचार हमेशा हमें इनकरेज करता, हमेशा हमें उत्साहित करता, हमेशा हमें सिखाता, हमेशा हमारी बढ़ोतरी होती है उसके द्वारा। आप समझ रहे हैं? हम अपने जीवन में कॉम्प्लिकेशंस को खुद बढ़ाते हैं जब हम संसार पर विश्वास करते हैं, संसार पर भरोसा करते हैं, संसार पर डिपेंड होकर जीने लगते हैं। ये जर्नी आपकी है और ये जर्नी को अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब मेरा वो जीवन पुराना नहीं है। मेरी स्पिरिचुअल इफिसियों में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। इफिसियों 1:3 में लिखा है, उन्होंने आपको आशीषित कर दिया है। ये संसार आपकी सप्लाई नहीं है। इस संसार से अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहोगे, एक बात बोलूं आपको, शैतान मुफ्त में कुछ नहीं देता। वो एक हाथ देता है, दूसरे हाथ लेता है। और परमेश्वर की आशीषों में दुख कभी नहीं मिला होता, वो मुफ्त में देते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा। जितना आप डिपेंड होकर चलेंगे ना, उतना वो सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी। डाली कोई एफर्ट करती है कि मुझ में से हाय एक अंगूर तो निकल आए, हाय एक सेब तो निकल आए मुझ में से। कभी वो फिक्र करती है, चिंता करती है? कभी वो सोचती होगी कि क्या ये निकलेगा नहीं निकलेगा? कुछ नहीं, केवल उसके साथ जुड़ी हुई है, उस जीवन के साथ। और आप प्रभु की संगति में जुड़े हुए हो, आपको जुड़ना नहीं है, जुड़े हुए हो। और जो जुड़े हुए उसमें बने रहना है आपको। कैसे बने रहना है? राजी होते हुए, अपने मन में उनके साथ, अपनी कल्पनाओं में यहाँ बने रहते हुए कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं जुड़ा हुआ हूँ उस जीवन के साथ, तो मैं क्यों चिंता करूं? जब मैं यीशु के साथ एक हूँ, यीशु ने खुद कहा कि मैं दाखलता हूँ, तो मेरी डालियां हो, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं क्यों फिक्र करूं? मैं आने वाले कल के बारे में क्यों सोचूं? मैं अपने बच्चों की फिक्र क्यों करूं? अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र मैं क्यों करूं? मैं किसी भी चीज की चिंता क्यों करूं जब मेरा जीवन यीशु के साथ जुड़ा हुआ है? आप समझ रहे हैं? हम चिंता कब करते हैं? जब हम भूल जाते हैं। हम डरते कब हैं? जब हम याद नहीं रखते कि हमारा जीवन किसके साथ जुड़ा हुआ है। बाइबल कहती है जो मुझ में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। आमेन। जो मुझ में रहता है, एक बार कोलोसियों 2:6 निकाल लो। ये पढ़ा के, या इसको भी नेक्स्ट टाइम देख लें। आपको कुछ सीखा आपने आज? कुछ समझ रहे हैं आप? हम आप संसार के लोगों की तरह नहीं जी सकते। जैसे वो जी रहे हैं, होश ही नहीं है, प्रेजेंस के प्रति, जो प्रेजेंट टाइम है इसके प्रति कॉन्शियस ही नहीं है। या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। यीशु ने जो कर दिया उसके प्रति जागरूक ही नहीं है वो। ऐसा जैसे कि क्रूस हुआ ही नहीं, यीशु ने कुछ किया ही नहीं। तो अपने आज में जीना सीखें।
जब आप सामने की तरफ देखते हैं, सुसमाचार को फोकस करके चलते हैं, आप आज में जीते हैं। आप आने वाले कल की चिंता नहीं करते। यीशु ने बोला तू कल की चिंता मत करना, क्योंकि अन्य जातियां भी कल की चिंता करती हैं। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, इन सारी बातों की चिंता करती हैं। पर तू कल की चिंता मत करना, और चिंता करके ये मत कहना, मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे मुंह में पावर है। चिंता की बातों को मुंह से मत कहना, मत बोलना चिंता की बातों को। हमें लगता कोई नहीं, मैं अपने पति के साथ तो बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ तो बात कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, मैंने चिंता की बातें कर भी दी तो क्या हो गया, मैंने चिंता वाली बातें बोल भी दी तो क्या हो गया। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, तो उन बातों की चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और तुम चिंता करके ये बिल्कुल मत कहना, मुंह नहीं खोलना, डेफिनेट वर्ड्स मत बोलना। पता नहीं मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, शायद किसी की ज़रूरत होगी। डेफिनेट वर्ड्स मत बोलना, क्योंकि तू अपने मुंह की बातों में फंसा, अपने मुंह की बातों में फंसा। दुनिया को ये नॉलेज नहीं है, पर आपको पता है। पहले यहाँ अंतर आता है, यहाँ बदलता है सब कुछ, फिर यहाँ बदलता है। अगर ये नहीं बदलता तो ये भी नहीं बदलता। जब अंदर काम हो जाएगा तो शब्द भी बदल जाएंगे। इसलिए हम शब्दों पर ध्यान नहीं केंद्रित करते कि ज़्यादा बोलने पर ज़्यादा ध्यान दो। हम ज़्यादा क्या बोलते, पहले सुसमाचार पर फोकस बनाओ, ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सुसमाचार पर ध्यान ज़्यादा दो। ऐसे सुनकर चले जाओगे, ये कभी नहीं चेंज होगा। 2 दिन बदल जाओगे, तीसरे दिन फिर वही शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर भरा है वो बाहर निकल कर आएगा। तो इसलिए सुसमाचार में ही परमेश्वर की पावर है, और हम सबको इस धरती पर जीने के लिए परमेश्वर की पावर चाहिए, जो हमारे अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि हम उनके साथ एकजुट हो चुके हैं। तो वो पावर, रेजरेक्शन की पावर हम में से बहना चाहती है, और वो करना चाहती है जो आँख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरा। हमारे सोचने और समझने से बढ़कर हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। आमीन, आमीन। तो यीशु क्यों आए? हमें जीवन देने, और जीवन बहुतायत का जीवन, बहुतायत से जीने के लिए देने के लिए आए, ताकि हम हर दिन थक गई, अब तो इस ज़िंदगी से परेशान हो गई, अब तो इस ज़िंदगी से परेशान हो गई, इस पति से परेशान हो गई, इस पत्नी से, इस लाइफ से परेशान, बेकार ज़िंदगी है। अरे पूछो उससे जो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, जो सांसें गिन रहा है। एक ही लाइफ मिली है आपको, एक ही लाइफ है, दोबारा नहीं मिलने वाली है। इस जीवन को बहुतायत से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने दो। उनका जीवन आप में से बहे, ताकि जब आप स्वर्ग जाओ ना, आप हैरान हो जाओ कि इतने लोग मेरी वजह से यहाँ आए हैं, इतने लोग मेरी वजह से यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को हाँ बोला, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ राजी हुआ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को अलाउ किया कि मुझ में से बहे। मैं दाखलता के साथ जुड़ा रहा, मैं बना रहा। जुड़े तो हम हुए ही हैं, यहाँ मैं बना रहा। क्योंकि मैं यहाँ बना रहा, मैं सच में ही मैं इमेजिन करती हूँ कि जब मैं जाऊँगी ना स्वर्ग, मैं वाव 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 कहूँगी कि एक बड़ी भीड़ मेरी वजह से वहाँ होगी, जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। भले ही आज दुनिया में दिखाने के लिए मैं उतनी बड़ी नहीं दिखाई देती, लेकिन मैं जानती हूँ जो मैं पर्सनल प्रेयर्स करती हूँ, जो मैं अपना जीवन जीती हूँ डेली रूटीन में, मैं जानती हूँ बहुत सारी आत्माएं स्वर्ग में मैं देखूंगी, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि मैं बहुत सारे लोगों को बचाने वाली बनी हूँ। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जीवन मेरे अंदर है।
हालेलुया, मेरा मुंह रुक नहीं रहा और सच्ची में परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं भरी हुई हूँ, राइट। लेकिन घड़ी कह रही है रुक जाओगी। आमेन। तो सीखा कुछ आज आपने? सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखेंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो और प्रकाशन मिलेंगे, और प्रकाशन मिलेंगे तो परमेश्वर के ज्ञान में और बढ़ेंगे हम, उनके समझ बुद्धि ज्ञान में। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच्चे प्रभु हैं आप, हमारी निर्बलताओं में हमें समझने वाले, हमारी सहायता करने वाले, हमें संभालने वाले, हमारे सारे बोझ को ले लेने वाले प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का वचन जो आपने डिलीवर किया है, जो आपने गाइड किया, आपने लीड किया, वो उन सब के हृदय में, जो लोग ऑनलाइन है उनके भी हृदय में आपने बोया है, और ये वचन इनके जिंदगियों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। और प्रभु इनके द्वारा लोग जीवन को देखेंगे, छुएंगे, महसूस करेंगे प्रभु, क्योंकि वो जीवन अब इनके अंदर है, इनमें बहता है, और वो लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन।